हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह आपका सन 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शंस हैं लीवर, पिट्यूटरी, थायराइड या पैनक्रियाज। सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका लीवर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह आपका मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शंस हैं न्याय, समृद्धि, शांति या बलिदान और साहस। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है यह बलिदान और साहस को दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण गंगा जो है यह गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह आपका स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुआ था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, जो स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नंदनवन किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नंदनवन किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नंदनवन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? सही जवाब क्या होगा? तो ताजमहल का निर्माण जो है यह मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। अपनी बेगम मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है
वह आपका जबड़े की हड्डी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका पश्चिमी घाट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। 1937 ईस्वी में मुख्यालय कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया, है ना। पहले गवर्नर की बात करें तो सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, है ना। और आरबीआई का यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को। जनगण मन की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जनगण मन की जो रचना है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जनगण मन की रचना। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है यह 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ये कौन कौन लोग थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर सीवी रमन। ये 3 लोग थे जिनको 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शंस हैं आम, सेब, केला या नारियल। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह आपका आम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो फूलों की घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, फूलों की घाटी। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो उदयपुर जो है यह महल और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का उदयपुर शहर। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। भारत के कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के गोल आकार का जो सिद्धांत है इसे अरस्तु ने दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है, और सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है? तो बुध यानी मरकरी ग्रह है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या जो होती है वह आपका 7 होती है। नदियों का देवता किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नदियों का देवता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी को नदियों का देवता कहा जाता है। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो पेट्रोलियम का जो प्रमुख घटक होता है वह आपका कार्बन होता है, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है।
गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 6 मई, 7 जून, 8 मई या 9 मई। राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह आपका 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो था वह आपके राकेश शर्मा थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव त्वचा का जो रंग है यह आपका मेलानिन से बनता है, मानव त्वचा का रंग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शंस हैं जौ, गेहूं, बाजरा, चावल। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त यानी उपयोग किया गया अनाज था वह आपका जौ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो कपास की खेती का प्रारंभ जो है यह सबसे पहले भारत में हुआ था, कपास की खेती का प्रारंभ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था, बुद्ध ने प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया था वह आपका श्रावस्ती में दिया था, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। बुद्ध ने भिक्षुणी प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? ऑप्शंस हैं सारनाथ, गया, वैशाली या कुशीनगर। सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध ने भिक्षुणी प्रवेश की अनुमति जो है यह आपका वैशाली में दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। एसबीआई की स्थापना याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं अग्नि, इंद्र, सोम या वरुण। सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो हैं यह इंद्र देवता से संबंधित हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। बीज गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बीजगणित के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध विद्वान थे वह भास्कर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वह आपका राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये राखीगढ़ी कहाँ पर है यानी किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।